दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए जो पहला गिवन है, अगर हम पहली बात करें, आई स्कूल हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज आ, तो भाई इसके लिए तो आप सी को ताला लगा दीजिए, ट्वेंट इज द राइट आंसर। इसके लिए आप किसको ताला लगा दीजिए? ट्वेंट। देखिए ट्वेंट क्या होता है, तुरंत स्कूल से गोला मार देता है, ऐसे याद कर लीजिए। और ये कई बार पूछा गया है कि जो स्कूल से बिना इन्फॉर्म किए गोला लगा देता है उसे क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है ट्वेंट। ट्वेंट इज द राइट आंसर। ट्वेंट आपका क्या हो गया? ट्वेंट इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे पर आते हैं, द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च। अब इतने क्लोज है, जैसे अगर हम बात करें ब्लास्फेमी की, तो ब्लास्फेमी क्या होता है? ब्लास्फेमी आपको पता है, जो ईश्वर की निंदा करता है या जो ईश्वर के बारे में रिस्पेक्ट नहीं करता, डिसरिस्पेक्ट करता है गॉड का। हेरेसी भी इसका सिनोनिम है। सैक्रिलेज की अगर मैं बात करूं तो सैक्रिलेज एक एक्ट होता है। अब जैसे तुमको पता है कि भैया क्या है, सैक्रेड जगह पे तुमने लेग रख दिया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका क्या हो जाएगा? सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, सैक्रिलेज हो जाएगा। अच्छा, डिस्क्रेशन जो दिया है आपका, डिसेक्रेशन जो दिया है, ये भी अपवित्रता होती है। देखिए जो एक्ट ऑफ वायलेटिंग होती है दो तरीके से होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। अगर कोई ऐसे मुंह से गाली दे रहा है भगवान को तो वो ब्लास्फेमी आपकी हो जाएगी। सैक्रिलेज मतलब पवित्रता दो तरीके से होती है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल, मतलब फिजिकल। तो अगर कोई मुंह से दे रहा है तो ब्लास्फेमी होगी, और अगर कोई फिजिकली हाथ पैर से कर रहा है तो वो आपका डिस्क्रेशन होगा। फिलहाल सैक्रिलेज इज द राइट आंसर फॉर द सेम। अब देखिए क्या है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। देखो तो अपी काट ली मधुमक्खी, अपियरी पे लगा दीजिए। बीज के लिए तो हमेशा क्या है, बीज के लिए हमेशा किस पे लगाएंगे? अपियरी पे। तो ये ए जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अपियरी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। फिर दोस्तों दूसरा दिया है, नेमेसिस इज अ सिंबल। नेमेसिस इज अ सिंबल ऑफ, तो नेमेसिस जो सिंबल होता है बेसिकली क्या होता है कि ये रिट्रीब्यूशन का सिंबल होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ रिट्रीब्यूशन। नेमेसिस का तो मतलब क्या होता है? नेमेसिस का मतलब होता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किसी से बदला वगैरह ले रहे हैं, तो वो आपका नेमेसिस हो गया, सिंबल ऑफ रिट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंड रिटन फ्रॉम इज कॉल्ड, तो भाई अगर बुक है ओरिजिनल हैंड रिटन है तो मनु जी को याद कर लीजिए, मनु स्क्रिप्ट के पास चलिए, मनु स्क्रिप्ट इज द राइट आंसर फॉर द सेम। मैन्यू स्क्रिप्ट हो जाएगा। अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड, हमेशा मैं बताता हूं घोड़े के पास चलो। हियर्स बोला जाता है लेकिन घोड़े के पास चलो, एम्बुलेंस के पास कभी नहीं चलना है, घोड़े के पास चलना है। हियर्स इज द राइट आंसर। हियर्स कार होती है तो हियर्स आपका सही आंसर हो जाता है, कार लगाने की भी कोई जरूरत नहीं होता है। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर एज डिसगाइज इज, तो ये आपका सूडोनिम हो जाएगा। देखो इमेजिनरी नेम है अज्यूम्ड बाय एन ऑथर एज डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब क्या है? बहुरूपिया का, वही छलिया का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। डिसगाइज मतलब आपने छदम बेस में हमको छलने की कोशिश करी, आपने चोला पहन लिया, आप बाबा नहीं थे, चोला पहन लिए, डिसगाइज कर रहे हो, आप भेष बना रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सूडोनिम। क्या हो जाएगा बोलो? सूडोनिम हो जाएगा। सूडोनिम इज द राइट आंसर, सूडोनिम हो जाएगा। और चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, हमेशा मैं बताता हूं कि देखो ऑर्फन तो अनाथ होता है, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा पोस्टुमस। जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, पोस्टुमस हो जाएगा। पोस्टुमस इसका सही जवाब जाएगा, ठीक है। पोस्टुमस इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब जाएगा, ठीक है। और एनिमल और बर्ड लिविंग इन ग्रुप्स, तो जाहिर सी बात है ग्रुप में अगर रहते तो हर्ड तो ग्रुप ही होता है, लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स है तो मिलनसार हो जाएगा। ये मिलनसार ग्रिगेरियस होता है। कौन सा वर्ड होता है? ग्रिगेरियस। तो ग्रिगेरियस आपका सही जवाब होगा। एनिमल और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स हो जाता है ग्रिगेरियस। हर्ड तो हर्ड जो होता है ना वो तो झुंड में रहता है, एनिमल के लिए जनरली यूज किया जाता है, और बर्ड्स के लिए फ्लॉक यूज करते हैं। दोस्तों ये इस बात को समझना पड़ेगा। और एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते बोलो? उसे बोलते एम्फीबियन। वर्साटाइल मतलब जिसके पास बहुत टैलेंट हो, डिफरेंट टाइप के टैलेंट हो, उसे बोलते हैं एम्फीबियन।
तो दोस्तों फिर से मैं एक बार रिकॉल कराता हूं, स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली, तुरंत निकल लो क्लास से गोला लगा के और टीचर को ना बताओ, ट्रुएंट है वो। द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टी ऑफ द चर्च, अब सैंक्टी मतलब पवित्रता को जो भंग करे वो सैक्रिलेज है। अगर गाली देता है भगवान को मुंह से तो ब्लास्फेमी है, और अगर फिजिकली है तो डिस्क्रेशन है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है, अपियरी कहलाती है। अपियरी आपका क्या होता है, जहां बीज रखे जाते हैं, ठीक है। अपी काट ली मधुमक्खी। नेमेसिस इज अ सिंबल ऑफ रेट्रीब्यूशन हो जाएगा। जीएंट साइज मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। अ बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंड रिटन उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। व्हीकल जो डेड बॉडी को कैरी करती है उसे हियर्स बोलते हैं, HEARSE, हियर्स बोली जाती है। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड एज ऑथर एज डिस्गाइज, इस डिस्गाइज अगर हो गया मेरे दोस्त तो इसका मतलब है रूप बना लिया, चुरा लिया। सीडोनिम हो जाएगा चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पोस्टुमस कहलाएगा। मिलनसार अगर कोई होगा लिम में तो ग्रुप में रहेगा, ग्रिगेरियस हो जाएगा। और दोनों जगह जो रहता है वाटर में, लैंड में, उसे बोलते हैं एम्फीबियन। दोस्तों यहां पर जो वर्ड गिवन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वो दिया है हैबिट ऑफ सेक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। देखिए एक बात पहले देखिए, अगर कभी भी लिसनिंग आ जाता है कि मतलब कौन सुनता है, हालांकि इसमें आंसर दिए गए फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हैबिट ऑफ सेक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, अगर कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुनता है तो उसके लिए बस एक ही वर्ड है आपका, ईव्सड्रॉपिंग। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ईव्सड्रॉपिंग हो जाएगा, दैट विल बी द राइट आंसर, ईव्सड्रॉपिंग। अच्छा स्पाइंग क्या होता है, अरे भैया स्पाइंग कैमरा लगा दिया, क्या होता है स्पाइंग, जब भी क्या होती है, जब भी किसी होटल में जाओ, जब भी कहीं पर चेंजिंग रूम में जाओ, क्या करना होता है, ध्यान देना होता है, कोई कैमरा तो नहीं लगा है जो स्पाई कर रहा हो, देख रहा हो। तो स्पाइंग तो देखना हो गया चोरी चुपके से। स्पेलिंग आपको पता है, मरमरिंग क्या होता है, फुसफुसाहट, धीरे धीरे बोलना। तो ईव्सड्रॉपिंग इज द राइट आंसर। चलो, अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, सारी नॉलेज है तो भैया डिक्शनरी में तो पर्टिकुलर नॉलेज होती है। एंथोलॉजी एक वर्ड दिया यार, लॉजी कहीं पर भी आ जाता है तो तुमको एक बात पता होनी चाहिए, क्या लॉजी का मतलब है स्टडी, और एंथो का मतलब होता है कोई भी जो पोएट्री होती है ना, एक तरीके की पोएट्री। एक तरीके की पोएट्री नहीं कह सकते, पोयम कह सकते, क्योंकि पोएट्री तो खुद ही क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स होती है। तो दोस्त यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया। क्या हो जाएगी, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया इज द राइट आंसर। ऐसी बुक जो समराइज होती है इंफॉर्मेशन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, वो क्या कहलाती, वो कहलाती इंसाइक्लोपीडिया। एकदम बी पे ताला लगाएंगे हम लोग और बिल्कुल एकदम मुस्कुराएंगे। दोस्त अगला क्या है, वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर्स। अच्छा स्ट्रेंजर मतलब अजनबियों के बीच में रहता है। तो स्टोइक, ये तो अभी आया था, जल्दी आया था मेरे दोस्त। स्टोइक की अगर मैं बात करूं तो स्टोइक होता है जो प्लीजर और पेन में क्या होता है, इनडिफरेंट होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, ऐसा बंदा है ये, फर्क ही नहीं पड़ता। प्लीजर में भी बोलता है अरे ठीक है, और पेन में भी बोलता है अरे ठीक है। तो भैया स्टोइक तो नहीं होगा दोस्त, स्टोइक नहीं होगा, एलियन जाएगा। यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो होगा एलियन। एलियन इज द राइट आंसर, जो स्ट्रेंजर के बीच में रहता। कहते हैं ना एलियन चला आ रहा है, ठीक है। रस्टिक, अरे फूहड़ हो क्या यार, एकदम गंवार हो क्या, एकदम क्या हो, एकदम बर्जियोइस हो क्या, बर्जियोइस भी बोलते हैं रस्टिक को, फूहड़ को। एकदम अनकूथ हो क्या, UNCOUTH, अनकूथ भी बोलते हैं स्ट्रेंजर को। तो दोस्त यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा एलियन, जो स्ट्रेंजर के बीच में रहता है। अच्छा एक वर्ड और लिखा था, कुछ लोग कह रहे थे सर ये भी बता दीजिए। रेक्लूज होता है जो सन्यासी टाइप का होता है, चला गया बाहर, ठीक है, वो होता है आपका रेक्लूज। अगला देखो, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल हियर। रुको, विदेश से आ रहा है ना, विदेश से चीजों को मंगाते हैं तो उसे बोलते हैं इमिग्रेंट। इंपोर्ट याद कर लो, IMPORT होता है, तो विदेश से चीज को मंगाते हैं। जैसे दारू की दुकान पे कभी गए हो, इंपोर्टेड ब्रांड्स आर अवेलेबल हियर, मतलब देसी नहीं, विदेशी, बाहर की चीजें। तो इंपोर्ट अगर है तो विदेश से आकर बसे हो, और अगर आपका क्या है, अगर आपका एमिग्रांट है मतलब ई वाला सेंटेंस है, तो ई वाले सेंटेंस में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां से जाकर विदेश में बसे हो। आई अगर है तो बाहर से आकर बसे हो, ई अगर है तो एक्सपोर्ट हुए हो, आप यहां से जाकर बसे हो, ठीक है। टूरिस्ट और विजिटर आपको पता होंगे। अगला देखो क्या दिया है,
डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड। भैया भैया भैया, एनोनिमस, एनोनिमस तो आपने सुना होगा, गुमनाम है कोई, तो एनोमिटी हो नहीं सकता, टी वाई लगाए तो नाउन होगा। अनएनिमिटी ये भी नहीं होगा। हेट्रोजीनिटी, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, विचित्र संगत वाले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप वाले हेट्रोजीनियस कहलाते, वो भी नहीं होगा। एनोमली, एनोमली होता है, ये होता है भैया एनोमली। एनोमली का मतलब क्या होता है, कॉमन रूल, फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, मतलब हट गया उससे, ठीक है, तो वो एनोमली कहलाता है, एनोमली, ठीक है, एनोमली हो जाएगा। नॉर्मली से अलग चला गया तो वो एनोमली कहलाएगा। अगला देखो, नॉर्मली, देखो लिखा है ना, नोमली, नॉर्मली से ए हो गया तो एंटोनिम हो गया, एनोमली मतलब अलग हो गया। ए पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रादर देन एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड इट, जो उसके चारों तरफ चल रहा है उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने में मस्त रहता है, तो उस बंदे को क्या कहा जाता है ये बताना है यहाँ पर। इसेंट्रिक तो भैया सनकी होता है, एसेंट्रिक है, एक जगह पे केंद्र करता है, इसेंट्रिक कभी नहीं होगा मेरे दोस्त। एक्सट्रोवर्ट, अरे भाई अपने से बाहर के बारे में ज्यादा बताता है, सब बता देता है, एक्स्ट्रो है, सारी चीजें बक देता है। इंट्रोवर्ट कुछ नहीं बताता, यही सही है, अपने में मस्त है, मस्त मगन है ये इंट्रोवर्ट। और इगोइस्ट तो घमंडी होता है मेरे दोस्त, ये क्या होता है, ये घमंडी होता है। हालांकि आंसर आप चेक कर सकते हैं। आप देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या दिया है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता है। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता है तो दो आंसर होते हैं। देखो अगर कभी भी आएगा नोज, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज तो लिंग्विस्टिक लगा देना, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस तो लिंग्विस्टिक लगा देना, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस तो पॉलीग्लॉट लगा देना। दोनों बातों को ध्यान रखना है। पॉलीग्लॉट कौन होता है, जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है, जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉलीग्लॉट। और जो क्या करता है, जो मेरे दोस्त क्या करता है, जो जानता है वो लिंग्विस्टिक कहलाता है। ट्रांसलेटर आपको पता है जो ट्रांसलेशन करता है, और फोनेटिशियन जो बहुत ज्यादा फोनेटिक में बात करता है, मतलब या व्हाट आर यू डूइंग लाइक दैट, वो जो फोनेटिशियन होते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, समाज के रूल को नहीं फॉलो करता है, उसे क्या बोलते हैं, बोहेमियन। बोहेमियन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बोहेमियन। ये वाला जो बोहेमियन दिया है यही सही आंसर हो जाएगा, उसे बोहेमियन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोहेमियन। यूजुअल रूल सोशल लाइफ के वो फॉलो नहीं करता। और पार्टीशन तो पता है अंधभक्त को कहते हैं, एकदम पगलाए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ही इज अंधभक्त ऑफ डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो ही इज पार्टीशन ऑफ डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आर्टिसन हो गए, आर्टिसन आर्टिस्ट से बना है। फिजिशियन रोज दिखाने जाते हो, बुखार उखार आ जाता है बेचारे को, ठीक है। प्लेसिंग अ थिंग, जक्स्टापोज लगा दो मेरे दोस्त। अगर कोई भी चीज है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जक्स्टापोज हो जाएगा। इंपोज करना तुमको पता है, इंपोज कर दिया, फाइन। रिपोज भी पता है आपको, एक्सपोज भी आपको पता है, चीजों को एक्सपोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये वर्ड आपने तैयार कर लिए। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, मेनी लैंग्वेजेस अगर है तो आपको पता है, मेनी लैंग्वेजेस नोज है अगर तो लिंग्विस्ट है, अगर स्पीक है तो पॉलीग्लॉट है, कॉमन रूल को नहीं फॉलो करता है बोहेमियन है, अंधभक्त है पार्टीशन है, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर क्या हो जाएगा, जक्स्टापोज हो जाएगा।